हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a/b इक्वल टू 2:3 तथा b/c इक्वल टू 3:5 हो तो a/b/c इक्वल टू व्हाट। तो इसका जो कंसेप्ट होगा साथियों, इसका कंसेप्ट हम पहले दे देते हैं, इसके बाद आप बनाइएगा। इसका कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए, जो नाम कॉमन हो उसका संख्या को कॉमन कर देना है। जो नाम कॉमन हो, हम लिख देते हैं, जो नाम कॉमन हो उसका संख्या भी कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना चाहिए, इसका कंसेप्ट है। ठीक, जैसे मान करके चलिए a/b, b/c, c/d, d/e कितनों पद में रहे, आपका यही कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो नाम कॉमन हो। आपका ये नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं a/b, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है a/b 2:3, तो a/b नाम है। ध्यान से समझिए, a/b रहेगा XY के फॉर्म में नाम रहेगा, PQ के रूप में नाम रहेगा। ठीक है, नाम जो है आपको अल्फ़ाबेटिक के रूप में रहेगा। ठीक है, लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर नेम के रूप में रह सकता है। जैसे ए फॉर अमित, अमित के पास 2 रुपया है, तो ए फॉर अमित, उसका शॉर्ट फॉर्म ए लिख दिया है। ठीक है, अमित का ए लिखा है। विकास, विकास का बी लिख दिया है। ठीक है, तो a/b ये दोनों क्या है, नाम है, और ये दोनों क्या है, उसका संख्या है। फिर आप लिख लीजिए पहले b/c इक्वल टू 3:5 दिया है। तो इसका मतलब जो नाम कॉमन हो, इसमें कौन कौन नाम कॉमन है, अभी ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। ठीक है, तो इस दोनों को जब हम मिलाएंगे तो a/b/c निकलेगा। क्या निकलेगा, a/b/c। तो आप ध्यान से देखिए, a/b 2:3, b/c 3:5 है। इसमें कौन सा नाम कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन नाम है, ए नहीं, बी हाँ, सी नहीं। तो बी जो कॉमन है ना, तो इसका जो नाम कॉमन मिला, इसके संख्या को भी कॉमन कर देना है, मतलब इस दोनों को बराबर कर देना है। क्या कर देना, बराबर कर देना है। तो क्या यहाँ बराबर है, तो हाँ है, इसका मतलब ये बैलेंस है। जब ये जो नाम कॉमन हो और वो संख्या भी कॉमन है, इसका मतलब बैलेंस है। यहाँ पे अगर आप a/b/c निकालना चाहें, a/b/c निकालना चाहें, तो a का वैल्यू सीधे 2 हो जाएगा, b का वैल्यू सीधे 3 हो जाएगा। किसी भी b का वैल्यू ले लीजिए, दोनों कॉमन है। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 2:3:5, 2:3:5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान दीजिए, मान करके चलिए कि अगर इसमें यहाँ पे b का जो वैल्यू है, ये दोनों समान नहीं होता, तो इसका नियम है कि अगर समान नहीं होगा तो अल्टरनेट से गुना कर देंगे। अल्टरनेट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अल्टरनेट से गुना कर देंगे, इसका मतलब इसका यहाँ पे जो भी रहता, इसका संख्या को उठा के यहाँ लगा देते हैं और इससे गुना कर देते हैं पूरे को, और इसका वाला जो संख्या है इसको उठा करके यहाँ लगा देते हैं और इससे गुना कर देते हैं इस पूरे को। ठीक, जैसे मान करके चलिए एग्जाम्पल के लिए a/b बराबर हम 2:5 दे दिए, और b/c हम दे दिए 3:4। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा नाम कॉमन है, तो कॉमन बी है, दोनों में बी है। क्या बी का वैल्यू बराबर है, तो नहीं, बराबर नहीं है। आपको बराबर करना है, यहाँ क्या लिखे हैं, जो नाम कॉमन हो उसका संख्या भी कॉमन होना चाहिए। ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी बी का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, लगाने का मतलब हो गया गुना करना। अल्टरनेट से क्या कर देना है, गुना कर देना। ये हो गया 3×5 = 15, और ये हो गया 3×2 = 6, ये हो गया 3×5 = 15, और ये हो गया 5×4 = 20। अब देखिए b का वैल्यू 15, b का वैल्यू 15, तो जो नाम कॉमन उसका संख्या भी कॉमन हो गया। अब a/b/c का वैल्यू कोई पूछे, तो a/b/c का वैल्यू हो जाएगा कितना,
तो यहाँ पे हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा 6, बी का वैल्यू दोनों में से कोई भी हो जाएगा यानी 15, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो आप आगे इस तरह सवाल बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पर पावर 1.5:2 का सरल अनुपात क्या है। चलिए वीडियो रोकिए, आप लोग बनाइए अपने से, और अगर सही हुआ तो आप एक एक क्वेश्चन पे 3-3 अंक लीजिएगा, प्लस करते जाइएगा 3 अंक, ठीक है। और अगर गलत हुआ तो एक एक क्वेश्चन पर एक एक अंक आपको निगेटिव करते जाना है, यानी माइनस मार्किंग है। और लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन बन करके रेडी हो जाएगा एक टाइप का, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि इतना नंबर आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर, क्वेश्चन में है 1.5 इज टू 2 टू द पावर 0.5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पावर बेस इक्वल है दोनों का, तो हमारा बेस इक्वल है तो बेस कटेगा, ठीक है। पावर इक्वल रहेगा तो पावर कटेगा। अब यहाँ पे हमको ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ 2 पर पावर और यहाँ भी 2 पर पावर है, 0.5 है। इसमें 0.5 का मतलब आधा, पावर आधा के रूप में है। तो यहाँ पे पावर 1.5 है, 1.5 में इसको देख करके यहाँ पे आप लिखिए 2 पर पावर आधा और गुना 2 पर पावर 1, ताकि ये एक जो है 2 पार्ट में टूट जाए, एक और हाफ। 1.5 है ना, तो एक और हाफ, 1.5 हो गया। 2 पर पावर 1, 2 पर पावर हाफ, ये हाफ वाला इसके साथ कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2 पर पावर 1 यानी 2। इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब कटाए हैं तो 1 हो गया, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गया 2:1। ऑप्शन नंबर ए, जो ए सोचे थे वो अपना 3 अंक बढ़ा लीजिए, और जो ए के अलावे कोई सोचे थे बी सी डी तो वो 1 अंक माइनस कर लीजिए। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, यदि A:B = 2:3 तथा B:C = 9:5, 9 है, 9:5 हो तो A:B:C का मान क्या है। चलिए वीडियो रोकिए, बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए, A:B कितना दिया हुआ है तो 2:3, और B:C जो दिया हुआ है वो 9:5। कंसेप्ट क्या लगेगा, जो नाम कॉमन हो उसका संख्या कॉमन कर देना है, जो नाम कॉमन हो उसका संख्या क्या कर देना है, कॉमन कर देना है, यानी बराबर कर देना है। आप बताइए इसमें कौन सा नाम कॉमन है, तो बी और बी, तो बी का वैल्यू यहाँ क्या है। अच्छा, कॉमन कैसे करेंगे, तो अल्टरनेट से गुना कर देंगे, किसको, जो कॉमन हो, जो कॉमन हो उसको क्या कर देंगे, अल्टरनेट से गुना कर देंगे। ये 9 इसमें लगा देंगे और ये वाला 3 इसमें लगा देंगे, ठीक। और जिसको अपने से लिखें, ये अगर कटेगा तो कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से इसको गुना कर दीजिए 6, 3 तिया 9, 1 नमन 9, 1 पंचे 5। तो यहाँ से आपको ABC का रेशियो निकल करके आ जाएगा, कितना आएगा बोलिए। ए का वैल्यू आ गया 6, बी का वैल्यू आ गया 9 और सी का वैल्यू आ गया 5। तो सही आंसर इसका होगा 6:9:5, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर डी सोचे थे वो 3 अंक बढ़ा लीजिए, और जो 3 के डी के अलावे कोई सोचे थे वो 1 अंक माइनस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि A:B = 2:3 तथा B:C = 4:5 हो तो A:B:C = व्हाट। तो यहाँ पे वीडियो को रोकिए और पहले खुद बनाइए। यहाँ जो आपको दिया हुआ है साथियों, देखिए कितना दिया है, A:B = 2:3 और B:C = 4:5। तो इसमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बोलिए बैलेंस कैसे होगा, तो जो नाम कॉमन हो उसका संख्या क्या कर देना है, बराबर कर देना है या कॉमन कर देना है। तो जो नाम कॉमन हो, कॉमन कौन है, तो बी और बी, इसका मतलब इस दोनों को अल्टरनेट से गुना कर देना है। किसको अल्टरनेट से गुना करना है, तो 4 इसमें लगा देना है, 3 इसमें लगा देना है, 4। अब देखिए A:B:C निकल के आ जाएगा, आपको A:B:C निकल के आ जाएगा। ए कितना आ गया, तो 2 चौकम 8, बी कितना आएगा, 3 चौके 12,
और सी कितना आएगा देखिए, तो 5 तिया 15, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 8:12:15। 8:12:15 देखिए किस ऑप्शन में है, 8:12:15 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन नंबर ए सही किए थे वो 3 अंक बढ़ा लीजिए और बाकी जो बी सी डी बनाए थे वो 1 अंक माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि A/B = 3:5 तथा C/B, ध्यान दीजिए यहाँ पे B/C नहीं C/B दिया है, C/B 5:4 हो तो A/B/C का मान क्या है। वीडियो रोकिए बनाइए। A/B आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3:5 और आपको दिया है C/B = 5:4। तो जैसा दिया था उस तरह पहले लिख दिए। अब देखिए जो नाम कॉमन हो बैलेंस करना है, जो नाम कॉमन हो उसके संख्या को भी क्या कर देना है कॉमन कर देना है। तो कॉमन कौन कौन है देखिए, तो B और B कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों को अल्टरनेट करना है। किसको किसको 4 और 5 को, जो नाम कॉमन हो उसी को अल्टरनेट करना है। ठीक, तो आप बताइए यहाँ पे कितना है 4, इसमें 4 लगा दीजिए, इसमें कितना है 5, इसमें 5 लगा दीजिए। तो आपका बताइए A/B/C कितना आ जाएगा। A का वैल्यू आ जाएगा 4 तिया 12, B का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 और C का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो C का यहाँ देखिए ये है C का वैल्यू हो जाएगा 4, C का वैल्यू हो जाएगा 5 बच्चे 25। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा 12:20:25। किस ऑप्शन में 12:20:25 है, तो 12:20:25 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12:20:25। ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा बोलिए 12:20:25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बी सोचे थे 3 अंक बढ़ा लीजिए और बी के अलावे कोई A, C या D सोचे थे तब 1 अंक माइनस कर लीजिए।